नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, व्रत का पूरा चक्र पूरा होने के बाद व्रत का उद्यापन या समापन करना जरूरी होता है, जिसे विधिवत पूजा और अनुष्ठान के साथ किया जाता है। उद्यापन करने से व्रत की पूर्णता होती है और भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। आइए जानते हैं सावन सोमवार व्रत के उद्यापन की सही विधि, आवश्यक सामग्री और महत्व। पूजा के लिए एक स्वच्छ चौकी पर बिछाने के लिए सफेद वस्त्र, पंचामृत, गंगाजल, साफ जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, नैवेद्य, अक्षत, 2 देसी घी के दीपक, धूप, कपूर रख लें। इस दिन कलश बनाने के लिए किसी भी धातु का 1 लोटा, 1 खड़ी हल्दी या पिसी हल्दी, 1 सुपारी, दूब, सिक्का, कलावा, अक्षत, आम या अशोक के पत्ते आदि भी रख लें। 4-5 सुहाग सामग्री, 1 चुनरी या ब्लाउज पीस या साड़ी, 1 गमछा, 1 पानी का नारियल, 5 फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची और कुछ दक्षिणा भी रख लें। सावन के अंतिम सोमवार के दिन मिट्टी से शिवलिंग अथवा संपूर्ण शिव परिवार बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। इससे शिवजी के साथ साथ उनकी भी कृपा मिलती है। सावन सोमवार व्रत उद्यापन विधि: प्रातःकाल स्नान करके पीले या सफेद वस्त्र पहने। यह रंग पवित्रता और शुभता का प्रतीक होता है। शिव मंदिर में या घर के शिवलिंग के सामने बैठकर व्रत उद्यापन का संकल्प लें। इस दौरान मन से ईश्वर को अपनी श्रद्धा और आभार प्रकट करें। सबसे पहले चौकी पर एक सफेद वस्त्र बिछाएं। चौकी के दाहिनी तरफ दीप कलश अथवा नारियल रखकर कलश स्थापित करें। दीपक प्रज्वलित करें। चौकी पर थोड़े से अक्षत रखकर भगवान शिव की फोटो अथवा मूर्ति स्थापित करें। अब सर्वप्रथम कलश और दीपक का पूजन करें। अब शिव परिवार को चौकी पर विराजित करें। उन्हें 4 बार जल अर्पित करें। शिव परिवार का चंदन, रोली, कुमकुम, अक्षत, पुष्प आदि से पूजन करें। उन्हें वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें। गणेश जी को जनेऊ, सिंदूर और दूर्वा अर्पित करें। माता पार्वती को भी लाल पुष्प और सिंदूर आदि अर्पित करें। अब शिवलिंग पूजन करें। आप गाय के दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अलग अलग अभिषेक भी कर सकते हैं अथवा इन 5 को मिलाकर पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। अंत में गंगाजल से भी अभिषेक करें। स्नान के बाद वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें। जनेऊ चढ़ाएं, चंदन लगाएं, इत्र लगाएं। बेलपत्र पर चंदन अथवा राम नाम या ओम नमः शिवाय लिखकर चढ़ाएं। शमी पत्र, दूर्वा, काले तिल, अक्षत आदि चढ़ाएं। धतूरा चढ़ाएं, भोग लगाएं, फल चढ़ाएं। खीर या जो भी अन्य पकवान आपने बनाए हों उसे भी अर्पित करें। माता पार्वती को कम से कम 4 से 5 सुहाग सामग्री, ब्लाउज का कपड़ा या चुनरी या कोई नई साड़ी के ऊपर एक पानी वाला नारियल और कुछ दक्षिणा रखकर चढ़ाएं। शिव जी के निमित्त कम से कम 1 गमछा चढ़ाएं। इन सारी सामग्री को किसी ब्राह्मण को दे दे अथवा मंदिर में दान कर दें। इस दिन किसी एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाएं अथवा मंदिर में कच्चे अनाज की सामग्री का दान करें, पर ध्यान रखें कि ये सामग्री कम से कम उतनी अवश्य हो जिससे कि एक इंसान का एक समय का पेट भर सके। अब पूजन में धूप दीप दिखा दें। अब आप हाथ में कुछ पुष्प और अक्षत लेकर सोमवार व्रत कथा पढ़ें अथवा सुनें। अंत में आरती कर ले। अंत में भगवान शिव से प्रार्थना करें कि यदि व्रत या पूजा में कोई त्रुटि हुई हो तो उसे क्षमा करें और अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। सावन सोमवार व्रत के उद्यापन से मिलने वाले कई लाभ हैं। व्रत का उद्यापन करने पर उस व्रत का पूरा फल मिलता है और मनचाही इच्छाएं पूरी होती है। परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। साथ ही वैवाहिक जीवन भी खुशहाल बनता है। भगवान शिव की कृपा से संतान सुख और भाग्य में वृद्धि होती है। जीवन में आने वाले दोष, परेशानियां, रोग व्याधि और तनाव दूर होते हैं, जिससे जीवन सरल और खुशहाल बनता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो अब मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। ओम शिवाय, नमस्तुभ्यम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।